पता नहीं, कहानी तो कहानी हुआ करती है। लोगों ने मेरे से कहा कि बड़ी काल्पनिक हुआ करती हैं यह कहानियां और इनसे क्या होता जाता है। मैंने कहा जिंदगी से जोड़ के देखिएगा तो जिंदगी दिखाई पड़ेगी, और जिंदगी से तोड़ के देखिएगा तो सब कल्पना ही करेगा, दिखाई पड़ेगा और क्या दिखाई पड़ेगा। हमें अपनी कहानी जैसी नहीं लगती ना, दूसरे की कहानी सिर्फ कपोल कल्पना लगती है। अपना विश्वास, दूसरे का अंधविश्वास, बड़ा मजा है हमारे सोच के ढंग का। हमारा दुख और दूसरे की पीड़ा कोई मायने नहीं रखती। एक दिन भगवान से उसने प्रार्थना की कि इतनी पीड़ा तो मत दो। जहां देखता हूं, जहां जाता हूं, जिससे मिलता हूं, वो ज्यादा बेहतर हालत में दिखाई पड़ता है, और मेरी स्थिति तो बहुत मुश्किल ही है, ठीक से जीते भी नहीं बनता है। असल में जो पीड़ा को ठीक से नहीं जी पाते हैं वे और ज्यादा पीड़ित होते हैं, और जो सुख को ठीक तरह से नहीं झेल पाते हैं वे और ज्यादा दुख में ही चले जाते हैं। जब हम सुख में हर्ष मान लेते हैं तब हम और ज्यादा पीड़ित होते हैं, और जब हम दुख में दुखी हो जाते हैं तब भी हम बहुत अधिक पीड़ा में चले जाते हैं। यहाँ के सुख और दुख अगर गौर से देखा जाए तो सारे कुछ हमें पीड़ा में ही ले जाते हैं। क्या वजह है कि इसके बावजूद भी हम यहाँ के दुख को दुख नहीं महसूस कर पाते हैं और यहाँ के सुख को भी दुख की तरह नहीं देख पाते हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक शायद कोई व्यक्ति इस सुख और दुख दोनों से परे कोई और चीज है उसकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सकेगा। घर में आग लगी है, इस बात का एहसास होने पर ही घर छोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तो घर में सुख महसूस हो रहा है, विरक्ति का सवाल ही नहीं होता है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, रोज पढ़ते हैं। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आप को कष्ट दाय। दोनों चीजें लिखी हैं। अब जरा सा सोचने की बात है कि जब हमने किसी विरक्त व्यक्ति को देखा है तब हमने उसे अंधविश्वासी कहने का साहस किया है, दुस्साहस किया है। और जब भी हमने विषय कषाय छोड़ने की बात आई है तब पीड़ा महसूस की है, ये जानते हुए भी कि यहां विषय और कषाय की तासीर हमको पीड़ा में ले जाने की है, लेकिन उनको छोड़ने की बाद भी एक गहरी पीड़ा में ले जाती है। फिर हमारे सब करने का और हमारे सब सोचने का अर्थ क्या है? कई बार मैं बैठे बैठे बहुत सोच में डूब जाता हूं, जैसे कि अभी भी सोच में डूब के हूं, बहुत गहरे सोच में डूब जाता हूं कि बात क्या है। जानित जई चिंतित जई, जीव जरा मरण भय दुख विशेषु न विरज जई, अहो सुबद्धो माया गंठियो। जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहां सिवाय जन्म जरा और मरण के दुख के और कुछ भी नहीं है। इसमें की बात भी विशेषु न विरज जई, अहो आश्चर्य है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि आश्चर्य है, ये माया की ग्रंथि, ये मिथ्यात्व की, ये मोह की ग्रंथि बहुत सुदृढ़ है, आश्चर्यचकित करके रख देती। आचार्य महाराज को आश्चर्य में डालने वाली चीज है। हमारी अपनी माया, हमारी अपनी मोह की ग्रंथि इतनी सुदृढ़ है कि हमें अंधेरे का एहसास नहीं होने देती, हमें अंधेरे के बीच भी रोशनी का भ्रम पैदा कर देती है, और वास्तविक रोशनी का हमें कोई भान नहीं हो पाता। और फिर उसके प्रकट होने की बात तो छोड़िए, जिसे अभी अपने आत्मा की उज्ज्वलता का भान भी नहीं है, जिसे अपने आत्मा की उज्ज्वलता पर विश्वास नहीं है, और जिसे अपनी माली हालत का एहसास नहीं है, वो व्यक्ति कभी यहां से मुक्त होने का उपाय भी नहीं ढूंढ सकता। मुक्त होने की बात छोड़िएगा, मुक्त होने का उपाय भी नहीं खोज सकता। जो जितनी गहरी पीड़ा से गुजरता है वो शायद उतने गहरे सुख की खोज में निकल जाता है। लेकिन हमें तो चार लाइनें कोई आनंद की सुना देता है तो वहीं बैठे बैठे, उसी जगह बैठे बैठे, और हम आनंद की हिलोर लेकर के और शांत हो जाते हैं कि बस बहुत हुआ, और ज्यादा मत बता देना, नहीं तो उठ करके बाहर निकल जाऊंगा, घर से बाहर छूट जाएगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
कल एक व्यक्ति रात आकर के कह रहे थे कि पाप कर लेता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बन जाऊं, इसलिए कर लेता हूं। डर है मुझे इस बात का कि कहीं मैं भगवत्ता को ना प्राप्त हो जाऊं, इसलिए पाप कर लेता हूं। हम अंधेरों को इकट्ठा करते हैं कि कहीं रोशनी की चकाचौंध में खो ना जाए, हम इसलिए अंधेरों को अपने पकड़ करके रखते हैं। और उस व्यक्ति ने एक दिन परमात्मा से जाकर के प्रार्थना की कि लगता है मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं। वैसे परमात्मा के पास इस तरह के कई लोग आ चुके थे जो इस तरह की बात कह चुके थे कि वे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। कोई अगर बहुत तटस्थ होकर के ऊपर खड़ा हो और नीचे देखे, जहां सब लोग यही चिल्ला रहे हैं कि ऊपर आप हो और आप दुख में हो, और हम देखो हम बहुत ज्यादा दुख में और बाजू वाले से भी ज्यादा दुख में, ऊपर वाला जानता है। हालांकि ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। जब हम पाप से युक्त होते हैं तब हम ही नीचे हो जाते हैं, और जब हम पाप से मुक्त होते हैं तब हमारे भीतर भगवत्ता प्रकट हो जाती। और किसी भगवत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान से कहा कि कोई उपाय हो तो कम से कम इतना ही कर दो कि जरा हमारे दुख ट्रांसफर करवा दो। हाँ, दूसरे के हम थोड़े, क्योंकि दूसरे का दुख तो कम ही मालूम पड़ता है और अपना ज्यादा मालूम पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर हो के उसके हमारे पास आ जाते, हमारे उसके पास चले जाते तो भी ठीक था ना। सही सुख हमें नहीं चाहिए, सुख वुख नहीं चाहिए, जरा दुखों को ही ट्रांसफर करवा दो। देखो आदमी कहां तक एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं ये सोचता हूं। वो कह रहा है कि मेरे दुख बदल दो, दूसरे के मुझे दे दो, क्योंकि उसके उसे मालूम पड़ रहे हैं कि कम है और अपने ज्यादा मालूम पड़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सपने में उसने देखा, बिल्कुल बिल्कुल कल्पना की बात कह रहा हूं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन देखना आप कि ये अपने जीवन की कहानी से कोई अलग कहानी नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और एक रात सपना आया कि भगवान ने आवाज दी है, घोषणा करवाई है कि कल सब लोग अपने अपने दुख की गठरी बनाएं, और जो सामने एक कम्युनिटी हॉल है जहां सब लोग जा सकते हैं, वहां अपने अपने दुख की गठरी लेके जाएं, और वहां हम एक दूसरे के दुख ट्रांसफर कर देंगे, अदला बदली वहां हो जाएगी बस, लेकिन अपने दुखों की गठरी जितनी है वो बांध करके ले जाएं। और जब किसी को ये कहा जाए कि अपने दुख की गठरी बांध करके सिर पे और ले चलो, बदलना है, तो कौन ऐसा बुद्धू होगा जो अपने दुख की गठरी बड़ी ना बनाएगा? हर कोई बनाएगा, इसमें क्या बात है? जब ट्रांसफर ही करना है तो बड़ी गठरी बना करके ले चलो। तो सबने बड़ी बड़ी गठरियां बनाई और चले सिर पर रख करके अपने दुखों की गठरी। और हम क्या कर रहे हैं? गठरी कभी सुख की बनती नहीं है, न दुख की बनती है, लेकिन सुख और दुख जो सिर्फ मन के हैं उनको हम सिर पर बोझ की तरह ही तो ढो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ मन के हैं लेकिन हम खुद उनको ढो रहे हैं, जबकि कहीं कोई सुख और दुख हमारे अपने नेचर में नहीं है, हमारी अपनी स्वभाव में नहीं है। लेकिन अपनी वैभाविक स्थिति को हम न पहचान करके और अपनी स्वाभाविक स्थिति को इग्नोर करके और निरंतर उसी जगह चले जा रहे हैं। कहना बहुत आसान है, कहना सबसे आसान अगर कोई चीज है तो मुझे लगता है सबसे आसान है कहना। 2 इंद्री से कहना शुरू हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। कहने की बात जहां तक है 2 इंद्री से शुरू हो जाती, बोलना 2 इंद्री से शुरू हो जाता, सबसे आसान है। सोचना उससे ज्यादा कठिन है। जब कोई आदमी बोलने से पहले सोचता है तो बोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, और जब कोई आदमी सोच करके करने के लिए शुरुआत करता है तब तो और मुश्किल खड़ी हो जाती है। गए सबने अपनी अपनी जो खूंटियां लगी हुई थी उन पर अपनी अपनी गठरी टांग दी और घोषणा हुई कि सब बदल दें, जो जिसकी लेना चाहे। बड़ी आपाधापी मची, दौड़ धूप मची, सबने झपट करके गठरियां उठाई और भगवान तो ऊपर खड़ा हुआ देख रहा है। भगवान हमेशा ऊपर खड़ा हुआ देखता रहता है। वो हमेशा, अगर हम थोड़े से तटस्थ होकर के देखें तो हमें पूरा का पूरा वाच करते रहता है। हमारे पूरे संसार को हमारे भीतर बैठा हुआ कोई आत्मा निरंतर देखता है। एक आंख हमारी हमेशा इस जगत को उसकी वास्तविकता में देखने वाली आंख हमारे पास है, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। लेकिन वो जब सो जाती है और हमारा मन जागृत हो जाता तब वो तर्क देकर के एक भ्रम पैदा कर देता और फिर जो ओरिजिनलिटी है वो एक तरफ रह जाती
और जो डुप्लीकेसी है, जो कृत्रिमता है, वो हमारे सामने ऐसी मैनिफेस्ट होकर आती है कि हमें लगता कि सच्चाई इसके अलावा है ही नहीं। देख लो आप, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आपके बीच की बात कह रहा हूं, जो हम रोज जिससे निपट रहे हैं, जिससे हम रोज जूझ रहे हैं। और आखिरी में जब भगवान ने देखा तो बहुत जोर से हंसे और पूछा उस आदमी से, एक आदमी से, क्योंकि हर आदमी ने कहा था, पूछा उससे कि क्यों? कहते तो ये थे कि गठरियां बदल दो, पर देख तो रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में वापिस तुम्हारी गठरी आ गई है। हुआ क्या था कि जब आपाधापी मची तो मालूम किस बात की मची थी? बदलने की नहीं बची थी, अपनी उठा लो दूसरों ने उठा ले, इसकी मची थी। क्योंकि अपनी छोटी लग रही थी, सबकी बड़ी लग रही थी उस समय। पहले जरूर जब हम रोजमर्रा के जीवन में आते थे तब जरूर लगता था कि मेरा दुख ज्यादा भारी है, दूसरे का छोटा है। लेकिन जब वहां सबकी गठरियां देखी तो ऐसा लगता था कि भैया लगभग बराबर ही है, कोई ज्यादा कंबड़ नहीं है, बल्कि दूसरे की ज्यादा जगह वहां पर। तो अपनी कोई दूसरे ना उठा ले, इसके लिए दौड़ करके अपनी गठरी फिर से पकड़ ली थी। और जब उनने कहा कि क्यों? कहते थे कि ट्रांसफर कर लेंगे दुख, लेकिन अपनी गठरी फिर से अपने सिर पर रख ली। बोले हाँ क्या करें, अब एहसास हो गया, मालूम पड़ गया कि हम सोचते जरूर से कि दूसरा हमसे ज्यादा सुखी है, लेकिन अब नहीं लगता कि दूसरा हमसे सुखी। यहां पर सब पीड़ित हैं और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि वो ज्यादा सुखी है। आज मुझे मालूम पड़ गया, अब मैं धोखे में नहीं रहूंगा। मुझे मालूम पड़ गया कि जो मुस्कुरा कर मेरे से बात करता था उसकी गठरी भी मेरे से बड़ी थी। और फिर दूसरी बात कि मैंने वही क्यों चुनी, क्योंकि कम से कम इतना भरोसा तो था कि जिंदगी भर दिन दुखों को भोगा है और थोड़े दिन और भोग लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे वाले के दुख आ जाए और उनको काय को भोग कैसे भोग पाएंगे। परिचित थे दुख, हमारे दुख हमें परिचित थे, इसलिए हमने अपने दुख फिर से चुन लिए। और हर बार ये तो हुई कल्पना की, लोक की बात, लेकिन यथार्थ की भी बात तो ऐसी ही है कि हम भी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमें भी अपना संसार नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का संसार दिखाई पड़ता। हमें अपना दुख बहुत बड़ा दिखाई पड़ता, फैला फैला करके अपने दुख देखने की हमारी आदत पड़ गई। लेकिन अकेले फैलाने से दुख न बड़ा होता है न छोटा होता, संदर्भ बदल जाता है, दर्द वही रहता है। हम कम पड़ जाते हैं, दर्द ज्यादा मालूम पड़ने लगता है। हम जरा मजबूत हो जाते हैं, दर्द कम मालूम पड़ने लगता है। को समय ने आत्मा ने कर्म दावेश है, को समय ने कर्म ने आत्मा दावेश है। इतनी सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने आत्म पुरुषार्थ को प्रकट कर लेते हैं तब सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें आसान नजर आती हैं। पर जिन क्षणों में हम अपने आत्म पुरुषार्थ को एक तरफ बांध करके भ्रम में और किसी मिथ्या धारणा में, मोह में ग्रसित हो जाते हैं, तब फिर हमारा संसार निरंतर बढ़ते ही चला जाता। हमारे भीतर सब कुछ है, लेकिन उसका एहसास कैसे होगा? मैं तो बहुत सीधा सा रास्ता जानता हूं कि जिस दिन ये मालूम पड़ा था कि यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग